तुम्हें याद है हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास दो डेटा टाइप्स होती हैं, यूजर डिफाइंड और एक जो है क्या कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। हमने जी। कहा था कि यार उसमें कॉम्पोजिट और उसको नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स। अच्छा, बेसिकली ना होता ये है कि जो डेटा टाइप्स है ना, सारी डेटा टाइप्स, हम्म। उसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, सही है? कॉम्पोजिट और नॉन कॉम्पोजिट। इसको आप जो है दो इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड, दो ये कैटेगरीज भी हो सकती हैं, या दो जो हमने डिफाइन की कैटेगरीज भी हो सकती हैं, ठीक है? नॉन कॉम्पोजिट और कॉम्पोजिट, ठीक है? यहाँ पर कॉम्पोजिट। अच्छा, ये बात याद रखना है कि नॉन कॉम्पोजिट में सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आती हैं, ठीक है? इसमें ये लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कहा था कि ये अलग से होती हैं, ये बेसिकली इसके अंडर ही फॉल करती हैं। करेक्शन है कि नॉन कॉम्पोजिट के अंडर ही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फॉल करती हैं। उसमें कौन सी? हमारे पास इंटीजर है, बूलियन है, फ्लोट या उसको रियल भी कहते हैं, फ्लोट कहते हैं, रियल कहते हैं, डेसिमल, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है। कुछ लैंग्वेजेस में होती है, कुछ में नहीं होती, ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो यूजर डिफाइन होती है ना, उस पे हमारे पास हमने पढ़ी थी पॉइंटर्स हैं और इन्यूमरेटेड, ठीक है? अच्छा, इस पे कॉम्पोजिट में जो है हमारे पास क्या कहते हैं, तीन डेटा टाइप्स हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, फिर हमारे पास सेट्स हैं, और फिर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, क्लासेस, क्लास या ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्लास ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो है ओओपी का कॉन्सेप्ट है, और ये बेसिकली बहुत सिमिलर चीजें होती हैं, डिफरेंट चीजें मगर काफी सिमिलर होती हैं, ठीक है? ये हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 20 पढ़ रहे होंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो है हम रिकॉर्ड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? और हम सेट्स डिस्कस करेंगे, और हम क्या कहते हैं फिर कुछ पास्ट पेपर्स करेंगे। हमारा जो बेसिकली डेटा टाइप्स का है, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का हम पास्ट पेपर्स करेंगे, क्योंकि मैंने पैटर्न नोट किया तो हर साल ना 7 मार्क्स से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है? और वो बिल्कुल सॉलिड मार्क्स हैं, ठीक है? उसमें ज्यादा डिफरेंट चीजें लोग पूछ नहीं सकते, ठीक है? तो वो जो है क्या कहते हैं, हम पास पेपर्स देखेंगे, और उसमें मैं जो तुम्हारे लिए सारे टॉपिकल पास पेपर्स निकाल भी दूंगा, अगर अब तुम अभी तक तुमने टॉपिकल नहीं लिए। वैसे सर, मुझे याद है मैंने सर वासिफ से पूछा था, वो कह रहे थे हाँ टॉपिकल मिलते हैं। लास्ट ईयर तक तो नहीं अवेलेबल थे, मगर अब इस्लामाबाद में तो आपको बड़ी आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर भी मिलते हैं, पेशावर में मिलते हैं, इस्लामाबाद में भी आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो वो अगर तुम ले सकते हो तो ले लो, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, रिकॉर्ड्स। अच्छा, रिकॉर्ड्स आपने ऑलरेडी जो है ईएस कंप्यूटर साइंस में पढ़े ही होंगे। रिकॉर्ड्स की जो डेफिनेशन है ना, बड़ी सिंपल है, सही है? डेफिनेशन में कहते हैं कि इट इज अ यूजर डिफाइंड composite data type that is made up of other data types, ठीक है? अच्छा, अदर डेटा टाइप्स, ये जो मैंने यहाँ पर कहा है, आर मेड ऑफ अदर डेटा टाइप्स, उसमें क्या क्या आता है? अदर डेटा टाइप्स कैन बी कैन बी प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड एक डेटा टाइप है जो बाकी डेटा टाइप से बनती है, ठीक है? बाकी डेटा टाइप्स में हमारे पास प्रिमिटिव भी हो सकती हैं और यूजर डिफाइंड भी हो सकती हैं, दोनों का मिक्सचर हो सकता है। हो सकता है सिर्फ प्रिमिटिव हो सकता है सिर्फ यूजर डिफाइंड, या हो सकता है दोनों का मिक्सचर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया? मैं एक बार ये डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। रिकॉर्ड्स इज अ यूजर डिफाइंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप, ठीक है? ये बकायदा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि वो डिफाइन द रिकॉर्ड डेटा टाइप, तो इस
एक एक वर्ड पे लिखने एक एक वर्ड लिखने पे आपको एक एक मार्क मिल जाता है, ठीक है। मतलब इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे आपको एक मार्क मिल जाएगा, इट इज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप पे आपको एक और मार्क मिल जाएगा, सही है। इट कैन बी मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स सच एज प्रिमिटिव एंड यूजर डिफाइंड, ठीक है। ये इस पे आपको तीसरा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ये इसकी प्रिमिटिव डेफिनेशन। क्या है? प्रिमिटिव का मतलब? अच्छा, प्रिमिटिव जो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स को कहते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन। ये जो इसको बिल्ट इन भी कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं। ठीक। प्रिमिटिव बिल्ट है, सही। किसको कहते हैं? वो डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज होती है तो उसके साथ वो हमें डेटा टाइप्स भी देते हैं। प्रिमिटिव का लिटरल मीनिंग है एक ऐसी चीज जो एक चीज के अंदर शुरू से हो, ठीक है। प्रिमिटिव एक ऐसी चीज को कहते हैं जो एक चीज के अंदर शुरू से हो, ठीक है। तो ये ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से शुरू से होती है, उसके अंदर शुरू से होती है जब से वो लैंग्वेज बनी, ठीक है। प्रिमिटिव। अच्छा, ये डेफिनेशन क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है? क्लियर है। क्लियर है, अच्छा। अब हम इसका कोड देखेंगे, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि हम जब भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे होते हैं तो हम उसको किस ऑपरेटर से शुरू करते हैं, सॉरी, किस कीवर्ड से शुरू करते हैं? उस कीवर्ड का नाम है TYPE, टाइप, कैपिटल में सारा, ठीक है। ये जो है ये सूडो कोड में क्या कहते हैं, एक कीवर्ड है। वो तब हम यूज करते हैं जब हम कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हों, चाहे वो enum हो, चाहे वो रिकॉर्ड हो, चाहे वो सेट हो, या कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सूडो कोड और रिकॉर्ड्स। अच्छा, टाइप। अच्छा, टाइप, इसके बाद जो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो हम बेसिकली उस रिकॉर्ड का नाम लिखते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम सिंपली वो डेटा टाइप्स लिस्ट कर देते हैं जो हमने उस रिकॉर्ड में डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर लेट से मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ जो है स्टूडेंट के नाम से, ठीक। स्टूडेंट, टाइप स्टूडेंट। ये स्टूडेंट क्या है? दिस इज बेसिकली द नेम ऑफ आर रिकॉर्ड डेटा टाइप, सही। पहले आपने टाइप लिखना है, नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है? उस रिकॉर्ड का नाम, उस रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम। हमारी इस एग्जांपल में उस रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर जितनी भी आगे लाइंस होंगी ना, उसमें आपने वो डेटा टाइप्स लिखनी है जो इस स्टूडेंट का पार्ट होंगी, सही है। सबसे पहले हम कह देते हैं फर्स्ट नेम, सही है। फर्स्ट नेम, सही है। अच्छा, यहाँ पर हम बेसिकली उसको प्रॉपर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जो भी है हम उसको प्रॉपर डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्लेयर फर्स्ट नेम और आगे कॉलन। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, फर्स्ट नेम को। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर डिक्लेयर, जिस तरह हम एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखते हैं, एज इट इज डिक्लेयर फर्स्ट नेम, आगे कॉलन और STRING, क्योंकि नेम जो है वो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग ही होगा। नेम जो है वो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और एट्रीब्यूट्स इसमें डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ डिक्लेयर लास्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम जो है आगे उसका ग्रेड डाल देते हैं, डिक्लेयर ग्रेड एज 4, क्योंकि ग्रेड जो है वो सिंगल होगा। या ए हो गए, या बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए, ई हो गए, एफ हो गए। हम अज्यूम करें कि ए स्टार इज नॉट अ ग्रेड इन दिस केस, सिर्फ ए से स्टार्ट हो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है हम एक और लेट से उसकी एज भी डाल देते हैं अपने साथ, डिक्लेयर एज एज इंटीजर, सही है। एज नॉर्मली इंटीजर है। अच्छा, यहाँ पर आप एक रिकॉर्ड टाइप को एंड करने के लिए यहाँ पर लिखते हो एंड टाइप, ठीक है। मैंने उसमें 4 एट्रीब्यूट्स डाल दिए, 4 वैल्यूज डाल दी, 4 अदर डेटा टाइप्स डाल दी। मैं जितनी मर्जी डाल,
डालूं, मैं 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 4 5, जितना मेरा दिल करता है। मैंने इस केस में सिर्फ 4 डाले, और भी डाल सकता हूँ, बट एग्जाम्पल को शॉर्ट रखते हुए हम सिर्फ 4 डालेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एन टाइप, ठीक है। एन टाइप जब हमने लिख दिया तो हमारा कंपाइलर वो चीज होती है जो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। हमारा कंपाइलर समझ जाएगा जब हमने एन टाइप लिख दिया कि ये जो रिकॉर्ड डेटा टाइप की डेफिनेशन है ये खत्म हो गई। हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि रिकॉर्ड डेटा टाइप की जो डेफिनेशन है ये खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये जो पूरी थी ना, ये जो पूरा हमने यहाँ पर वो कोड लिखा है, जो सूडो कोड हमने लिखा है यहाँ पर, ये सारा। सो दिस is the pseudocode for creating या डिफाइनिंग, एक ही बात है, क्रिएटिंग या डिफाइनिंग अ रिकॉर्ड डेटा टाइप। अच्छा, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है? जी, वो जो कभी कभी वो लिखते थे यार, उसमें एंड में वो कैरेक्टर लिमिट डालते थे, फॉर एग्जांपल 5 या 7 डेटा हम्म टाइप का। तो हम्म। वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है? इस केस में मतलब आप किस लिहाज से बात कर रहे हो? वो यार अ, हम एस में हम करते थे, वो हम्म कहते थे कि डिक्लेयर कैसे टाइप को डिक्लेयर करना है रिकॉर्ड को। तो उसमें हम उन्होंने एग्जांपल में नेम्स दिए होते थे, फॉर एग्जांपल ताहा है, हुजैफा है। तो उसमें जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते थे एक नाम में, फॉर एग्जांपल एक नाम में 7 कैरेक्टर्स हैं, तो डिक्लेरेशन में एंड में हम उसके साथ लिखते थे कि डिक्लेयर नेम एज, नेम के आगे ब्रैकेट में 10 या ऐसे 8 डाल के फिर एज स्ट्रिंग। अच्छा, हाँ हाँ, वो कर सकते हो बिल्कुल, डेफिनेटली वो जरूरी नहीं है, मगर उस तरह भी किया जा सकता है। आपको मार्किंग स्कीम में ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ठीक है। जितना मैंने देखा मार्किंग स्कीम में हमें इस तरह मिलता है, ठीक है। उस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आप ये बात कर रहे हो कि जो हम जो है उसकी एक कैरेक्टर लिमिट को सेट करते थे, क्या वो हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। ना भी करें तो गलत नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, वो लेट से आप इस केस में भी यूज कर सकते हो ना, कि जैसे एक पासवर्ड है, ठीक है, वो उसकी लिमिट जो है, लेट से हम कहते हैं 64 कैरेक्टर है, तो हम उसके पासवर्ड आगे ब्रैकेट में 64 एज स्ट्रिंग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है बेसिकली ये है क्या कहते हैं, रिकॉर्ड की सूडो कोड से, रिकॉर्ड डेटा टाइप के लिए सूडो कोड। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो है एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बना ली। अब हम जब भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं तो हम उसे एक आम डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वी कैन यूज एनी ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जस्ट लाइक वी यूज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सही है। तो यहाँ पर अब हम उसको यूज करते हैं, यहाँ पर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, अब यहाँ पर हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग द रिकॉर्ड डेटा टाइप, ठीक है, यूजिंग द रिकॉर्ड डेटा। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले हम अज्यूम करें कि वो जो स्टूडेंट डेटा हमने ऊपर बनाई थी वो बनी हुई है, ठीक है, वो कोड हमारे हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाकर एक ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटा टाइप हमने बनाई, हम इसको यूज करेंगे। तो हम नॉर्मल जिस तरह हर डेटा टाइप को पहले डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर लेट से मैं कहता हूँ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1, पहला स्टूडेंट 1 एज स्टूडेंट कॉलन स्टूडेंट, सही है। ये स्टूडेंट क्या है, ये वो हमारी रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ आर रिकॉर्ड डेटा टाइप, सही है। और ये जो है ना स्टूडेंट वन ये बेसिकली क्या है, ये हमारे उसका नाम है, सही है, नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल, ये उस वेरिएबल का नाम है जो इस
स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटा टाइप को रेफर करेगा, ठीक है। अब जब हमने ये बना लिया तो हमारे पास स्टूडेंट वन के लिए, तो ये स्टूडेंट वन के लिए हमारे पास, स्टूडेंट वन के लिए ये सारे क्या कहते हैं, ये जो चार हमने यहाँ पर वो बनाए थे डेटा टाइप्स बनाए थे, सही, ये जो चार हमने एट्रीब्यूट्स बनाए थे, ये जो चार वैल्यूज बनाई थी, ये चारों अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम भी मैं सेट कर सकता हूँ, लास्ट नेम भी सेट कर सकता हूँ, ग्रेड भी सेट कर सकता हूँ, एज भी सेट कर सकता हूँ। अभी वो सेट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट वन डॉट फर्स्ट नेम। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने डॉट यूज किया, स्टूडेंट वन डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली वो वेरिएबल है, या ये वो रिकॉर्ड वेरिएबल है, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जो उस रिकॉर्ड को रेफर कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट वन के रिकॉर्ड को रेफर करे। डॉट जो है इनको कनेक्ट करे, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट वन का जो फर्स्ट नेम है, ये डॉट बेसिकली उनको कनेक्ट कर, ठीक है। और फर्स्ट नेम इज बेसिकली द फील्ड, इज अ फील्ड, इज वन ऑफ द फील्ड, या इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट कह लो, फील्ड कह लो, ठीक है, मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेट कर देता हूँ, लेट से यहाँ पर जाकर एरो ताहा, सही है। इसी तरह सिमिलरली मैं उसकी बाकी वो भी सेट कर सकता हूँ, ठीक। स्टूडेंट टू डॉट लास्ट नेम एरो ताहा आदम, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट, सॉरी इट्स नॉट स्टूडेंट टू, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन डॉट ग्रेड इज ए, स्टूडेंट वन डॉट एज इज लेट्स से 20। वैसे आपकी क्या एज है, कहा? 19। अच्छा 19, चलो इसको 19 कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो है हमने बेसिकली जो रिकॉर्ड के वो हैं, उसकी जो चार फील्ड्स हैं, जो उसके चार एट्रीब्यूट्स हमने उनको सेट कर लिया है, ठीक है। पहले वो सेट नहीं थे, अब हमने उनको सेट कर लिए स्टूडेंट वन रिकॉर्ड की। अच्छा, इसी तरह हम उनको यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मली किसी भी एक वेरिएबल को यूज करते हैं, हम इन इंडिविजुअल वेरिएबल जो हैं, ये स्टूडेंट वन डॉट एज है, स्टूडेंट वन डॉट ग्रेड है, स्टूडेंट वन डॉट लास्ट नेम, स्टूडेंट वन डॉट फर्स्ट नेम, हम इनको एक आम वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोड में लिख रहा है, जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वी कैन आउटपुट देम, सही है, आउटपुट देम, सही है, वी कैन यूज देम इन कैलकुलेशन, सही है। मतलब आपकी अगर एज को किसी ने 30 से मल्टीप्लाई करना हो, तो वो स्टूडेंट वन डॉट एज मल्टीप्लाई बाय 30 लिखेगा, तो वो बेसिकली 19 मल्टीप्लाई बाय 30 जो भी रिजल्ट आता है वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टूडेंट वन डॉट फर्स्ट नेम स्टूडेंट वन डॉट लास्ट नेम के दरमियान, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप बेसिकली इनको खुद वैल्यूज ना दो, आप इनपुट भी ले सकते हो, सो यू कैन लिटरली डू एनीथिंग विद दैट, ठीक है। आप इनपुट ले सकते हो इनकी वैल्यूज, आप इनको आउटपुट कर सकते हो, आप इनको कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो, आप इनको कॉन्केटिनेट कर सकते हो। बस एक नॉर्मल वेरिएबल का जो जो कुछ आप कर सकते हो ना, वो इसके साथ भी कर सकते हो। So that is it for the user defined data types called records. कोई क्वेश्चन है आपका, कहा है इसमें? नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो। ओके, अच्छा। अब हम एक और डेटा टाइप को पढ़ते हैं जिसका नाम है सेट, सही है। अच्छा, सेट के लिए मैं आपको कुछ वो बताऊंगा, जो क्योंकि एग्जाम में जैसा मार्क्स में लिखा होता है कि इस पॉइंट का मार्क है, मैं आपको बताऊंगा, आपने लिखे हैं और आपको इंशाल्लाह उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सेट्स, सही है। अच्छा मुझे बताओ, आपने मैथ्स में सेट्स तो पढ़े होंगे, है ना? जी। मैथ्स में सेट्स बस ये उसी तरह की एक चीज होती है, ठीक है, उससे काफी सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम इन सेट्स की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट्स, सही है। अब इनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, डेफिनेशन। अच्छा, सेट इज यूजर डिफाइंड
is a user defined composite data type. सही है? ये जो सेट है ये एक यूजर डिफाइंड और कॉम्पोजिट डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड और कॉम्पोजिट डेटा टाइप है, ठीक, सही है। अच्छा, इसका बेसिकली जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है, वो है इट इज एन अनऑर्डर्ड it is an unordered list of items, okay, items on which we can perform the set theory operations. सही है। For example, intersection or union, intersection or union. And one last thing is that in a set, all values या items या elements, values कह सकते हो, items कह सकते हो, elements कह सकते हो, are of the same data type. अच्छा, डेफिनेशन को दोबारा गो थ्रू करते हैं। सेट इज अ यूजर डिफाइंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप, ठीक है। तो सेट एक ऐसी डेटा टाइप है जो हम खुद डिफाइन करते हैं, ये उसके अंदर प्रिमिटिवली नहीं अवेलेबल होती। एक प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्रामिंग आती है तो उसके साथ नहीं आती, ये हम खुद डिफाइन करते हैं। इट इज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप, ठीक है। इसकी कैटेगरी कौन सी है, नॉन कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट में से ये कॉम्पोजिट है, ठीक है। अच्छा, इट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स। अच्छा, अनऑर्डर्ड का मतलब देखते हैं कि अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है। अच्छा, अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं इसको जिस भी ऑर्डर में लिखूं फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अनऑर्डर्ड का ये मतलब 1 2 3 4 लिखूं, सही है, या 4, सॉरी मेरा फिर से 4 3 2 1 लिखूं, या 1 3 4 2 लिखूं, या जिस तरह मर्जी लिखूं, इसके ऑर्डर जो है ये इस सेट डेटा टाइप को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। एक एलिमेंट का होना जरूरी है, उसका होना या ना होना मैटर करता है, उसका उसमें ऑर्डर क्या है ये मैटर नहीं करता, ठीक है, सही है। लेट से आप जो है, आपके पास एक कबर्ड है, उसमें आप जो है अपनी शर्ट्स रखते हो। अब ये चीज मैटर करती है कि आपके पास कबर्ड में कौन सी शर्ट क्लीन और प्रेस्ड है और कौन सी नहीं है। ये चीज मैटर नहीं करती कि वो कबर्ड में कहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। ज्यादा मैटर क्या करता है कि वो वहां पर हो। इसी तरह इस पे वो जो सेट्स हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, उनका ऑर्डर नहीं मैटर करता, ठीक है। चाहे उसमें कोई नंबर पहले आ जाए, कोई बाद में आ जाए, कोई एलिमेंट पहले आ जाए, कोई बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इससे पड़ता है कि वो वहां पर आइटम है या नहीं, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड अनऑर्डर्ड, दैट द ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। अच्छा, दूसरा जरूरी पॉइंट इसका ये, तो जरूरी पॉइंट इसका ये कि वी कैन परफॉर्म द सेट थ्योरी ऑपरेशंस। अच्छा, सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी बेसिकली मैथ का वो वाली फील्ड है, मैथ की वाली सब फील्ड है जिसमें हम सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह जैसे नंबर थ्योरी होती है उसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, जिस तरह ग्राफ थ्योरी होती है उसमें हम ग्राफ्स की बात करते हैं, सेट थ्योरी जो है वो बेसिकली मैथ्स के अंदर एक सब फील्ड है, तो ये जिस तरह फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स एक सब फील्ड होती है, फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स एक सब फील्ड है, मैथ के अंदर सेट थ्योरी एक सब फील्ड है। तो हम कहते हैं कि सेट्स जो है ये सेट थ्योरी के ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, सही है, अनलाइक अ लिस्ट, सही है। लिस्ट जो है या एक एरे जो है, एरे कह लो, लिस्ट कह लो, इट डज नॉट सपोर्ट द सेट थ्योरी ऑपरेशन, सही है, मगर सेट थ्योरी ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, सही है, उस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, इंटरसेक्शन और यूनियन एग्जाम्पल दी गई, देयर मेनी अदर, मगर जो मेन एग्जाम्पल जिसकी बुक में दी गई है, जो मार्किंग स्कीम्स में जो मेंशन की गई है, वो है इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। आपको आई गेस इंटरसेक्शन और यूनियन का पता होगा, है ना।
ये जी हमने जी, ओ लेवल्स में क्या हुआ। पता है मुझे। हाँ बस डन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने आखिरी बात ये की है कि इन अ सेट ऑल वैल्यूज या आइटम्स आर ऑफ द सेम डेटा टाइप, दे आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। सेट में जितने भी एलिमेंट्स हों उनकी डेटा टाइप सेम होती है, ठीक हो। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अ, इसके साथ साथ आपके पूरे जो है A2 के कोर्स में सेट से रिलेटेड सिर्फ जो है दो चीजें हैं, ठीक है। एक ये है कि आप एक सेट को डिफाइन कैसे करते हो, सही है, सेट को डिफाइन कैसे करते हो। दूसरा ये है कि आप जो है क्या कहते हैं, सेट को, सेट का बेसिक सूडो कोड कैसे लिखते हो, ठीक है। उसका जो डेफिनेशन का सूडो कोड है वो आप कैसे लिखते हो, ठीक है। उसको यूज करने का जो सूडो कोड है उसको हम यूज कैसे करते हैं, वो ना कहीं बुक में मेंशन है ना कहीं मार्किंग स्कीम में मेंशन है, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड सिर्फ वो वाला सूडो कोड पढ़ेंगे जो इसको डिफाइन करने में यूज होता है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अच्छा, बिफोर यू मूव ऑन मुझे बताओ कि ये जो इसकी डेफिनेशन है इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, क्लियर है। जी क्लियर है। क्लियर है, चलो देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर जाकर ये पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, इसका सूडो कोड पढ़ते हैं, ठीक है। सूडो कोड फॉर सेट्स। अगेन क्योंकि ये एक हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं तो इसको हम जब इसकी डेफिनेशन हम करेंगे तो हम उसे टाइप का जो कीवर्ड है उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या पढ़ें, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ें, यहाँ पर मेरे को डेफिनेशन, सही, डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन को हम किस से स्टार्ट करते हैं, हमेशा टाइप से स्टार्ट करते हैं, TYP टाइप, सही, टाइप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप के बाद ऑब्वियसली सेट का नाम आ जाएगा जो हम सेट बना रहे हैं, सही, लाइक सेट नेम, तो हम सेट बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, उसका कोई भी नाम हो सकता है, मैं यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं सेट नेम लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू से, ये सिंटैक्स गौर से देखना, सेट नेम उसके बाद इक्वल्स टू। याद करो जब हम पॉइंटर्स और इन्यूमरेटेड डेटा टाइप को डिफाइन करें तो हम उसमें इक्वल लिखते थे, एरो नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिकॉज वी आर डिफाइनिंग अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सही है, तो हम इक्वल यूज करें। इसके बाद हम लिखते हैं सेट ऑफ, सेट ऑफ भी दो कीवर्ड्स हैं, सही है, सेट ऑफ, एक कीवर्ड कह लो दो अलग अलग कह लो एक ही बात है, ठीक है। आगे हम उस डेटा टाइप का नाम लिखते हैं जिस डेटा टाइप का ये सेट होता है, ठीक है। इट कैन बी इंटीजर, it can be a string, it can be a character, it can be boolean, it can be a float, real, sorry, पाइथन में असल में उसे फ्लोट कहते हैं तो इसलिए मैं मिक्स कर देता हूँ। अच्छा, सही है, ठीक है। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये आप कर रहे हो डिफाइनिंग द सेट, तो ये आप उस सेट को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। सो वी आर बेसिकली नाउ डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ द सेट। इसमें क्या आता है, इसमें उसकी डेटा टाइप आती है, उसका नाम आता है, उसकी डेटा टाइप आती है, हम लिखते हैं टाइप, सही है। जो कीवर्ड हम हमेशा जब एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन करो तो हम लिखते हैं टाइप, उसके बाद हम उसका नाम लिखते हैं सेट का नाम, सही है, नेम ऑफ द सेट, नेम ऑफ द सेट। उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल्स का ऑपरेटर डालते हैं, फिर हम लिखते हैं सेट ऑफ कैपिटल में, सही है, और उसके बाद हम वो डेटा टाइप डाल देते हैं जो उस सेट की डेटा टाइप होती है, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें जो है सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेटा टाइप सेम होती है, तो इसलिए हमें डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम अब हमने डेफिनेटली एक जब सेट डिफाइन कर दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें इंटीजर अगर फॉर एग्जांपल है तो उसमें सारे इंटीजर्स हों, सही है। अगर एक सेट है उसकी डेटा हमने इंटीजर डिफाइन किया तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें सारे इंटीजर्स हों, हमने उसमें एक सर्टेन वैल्यूज डालनी है, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें हमने सारे इंटीजर्स डालने होंगे तो हम इंटीजर ही क्यों ना यूज करें, इट विल बी द सेम थिंग, ठीक है। तो जिस भी डेटा टाइप का वो होगा उस डेटा टाइप के हम सर्टेन वैल्यूज उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, उस सेट के अंदर हम वो सर्टेन उसकी वैल्यूज डालेंगे। तो अभी तक तो हमने जो सूडो कोड लिखा है उसमें हमने सेट को डिफाइन किया और उसमें हमने उसका नाम उसको बताया सेट का क्या नाम है, और हमने जो है क्या कहते हैं
उसकी डेटा टाइप बताइए। अब हमने उसकी वैल्यूज बतानी है, ठीक है, अब हमने उसकी वैल्यूज बतानी है। अच्छा, तो ये काफी गौर से देखना है, ठीक है। ये जो बेसिकली हमने यहाँ पर किया है ना, यहाँ पर हमने किया है, वी हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ टाइप, लेट्स से इंटीजर, सही है, ऑफ एनी टाइप। मैं यहाँ पर लेट्स से इंटीजर बना दूंगा, ठीक है, इसको मैं इंटीजर कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से इट इज एन इंटीजर, ठीक। सो वी हैव created a set of type integer, या we have created a set of a specific data type। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो डिफाइनिंग द वैल्यूज ऑफ द सेट। अच्छा, इसका जो है क्या कहते हैं, वो डिक्लेयर वाले सिंटेक्स से काफी मिलता जुलता सिंटेक्स है, सही है। सिंटेक्स यानी जो लिखने का उसका तरीका होता है, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स है वो काफी ज्यादा वो डिक्लेयर वाले सिंटेक्स से मिलता जुलता है, सही है। थोड़ा सा डिफरेंट है, आप उसको देखना है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले डिफाइन, डिक्लेयर नहीं लिखते, डिफाइन लिखते हैं, डिफाइन, डिफाइन, ठीक है। अच्छा, डिफाइन के बाद हम वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। एक तो सेट का नाम हो गया ना, उस सेट से हम डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं, सही है। जिस तरह एक इंटीजर के डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, इंटीजर का एक वेरिएबल एज हो सकती है, एक लेट से वेरिएबल जो है मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल जो है नंबर ऑफ हाउसेस हो सकते हैं, एक वेरिएबल सैलरी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जो सेट है उसके डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, गौर से सुनना, ठीक है। डिफाइन, आगे हम यहाँ वेरिएबल का नाम लिखेंगे, अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। वेरिएबल नेम। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पर आगे जाएंगे तो हम यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम वैल्यूज लिखेंगे, जो जो उस क्या कहते हैं सेट की वैल्यूज होंगी, ठीक है, जो जो उस सेट की वैल्यूज होंगी ओनली फॉर दिस वेरिएबल नेम, ठीक है, ओनली फॉर दिस वेरिएबल नेम। एग्जांपल मैं देता हूँ, काफी क्लियर होगा, तो से लेट से मैं डालता हूँ 1 3 5 7 9, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर हम कॉलन डालेंगे और आगे हम उस सेट का नाम लिख देंगे जिस सेट का ये वेरिएबल है। तो ये बेसिकली इस सेट का वेरिएबल है, ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, उसका नाम सेट नेम है, मैंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा, मैं यहाँ पर सेट नेम ही लिख दूंगा, सेट नेम, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, इसको एक बार दोबारा देख लो, और अगर कोई चीज कंफ्यूजन लग रही है तो कोई मसला नहीं, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये काफी, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। हाँ, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, बिल्कुल, ये सिंटैक्स है, सही, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो लिखने हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर ये लेट से स्ट्रिंग होता तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स लिखते, ठीक है। कैरेक्टर होता तो हम ब्रैकेट में कैरेक्टर्स लिखते, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम नोट करो, तो यहाँ पर ये कि हमारे पास हमें कंक्लूड हमने ये किया कि जो सेट होगा, लेट से मैं सेट बनाता हूँ एक ऑड नंबर्स के नाम से सेट बनाता हूँ, ये ऑड नंबर्स, एक सेट है लेट से बस ऑड नंबर्स के नाम से, उससे मैं मल्टीपल वेरिएबल्स बनाता हूँ, ये बात नोट करो, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, उससे मैं मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकता हूँ, वेरिएबल 4। ये बात तुम नोट करो, देखो ये जो सेट है ना, सेट, ये बेसिकली जो हमने सेट डिफाइन की, इससे सिर्फ हमें उसकी डेटा टाइप पता लगी, उसकी वैल्यूज नहीं। वैल्यूज जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हमें सिर्फ उस स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यूज पता लगती, डिफाइन हम करते हैं, पता लगती है। कैसे, एक एग्जांपल देखने काफी क्लियर हो जाएगा, सही है। अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पर जाके एक दो सेट्स बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ टाइप इवन नंबर्स इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सही, ठीक है, इंट। बनाता हूँ टाइप ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रिंग,
अच्छा यहाँ पर मैं एक और सेट बनाता हूँ, 3 बनाए थे। टाइप ग्रेड्स इज इक्वल टू सेट ऑफ 4। अच्छा ये मैंने 3 सेट डेफिनेशंस लिखी हैं, ठीक है। एक जो है वो इंटीजर के सेट हो सकते हैं, एक स्ट्रिंग के और एक कैरेक्टर के, ठीक है। अब मैं इन सबसे मल्टीपल सेट वेरिएबल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल सेट वेरिएबल्स। वो कैसे हम नीचे देखेंगे, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन, डिफाइन लेट्स से even1, even1 एज, सॉरी पहले वैल्यूज डालनी, ब्रैकेट 2 4 8 12 एज इवन नंबर, इवन नंबर्स, ये यहाँ पर जो है क्या कहते हैं numbers। अच्छा एक और मैं सेट बना सकता हूँ सेम इवन नंबर्स का, सही है। डिफाइन इवन 2 एज 10 20 40 80 एज इवन नंबर्स। तो देखो वो जो मैंने ऊपर एक सेट डेफिनेशन लिखी थी ना, उसके मैं मल्टीपल सेट्स बना सकता हूँ। अब ये जो इवन 1 है, ये बेसिकली उसी डेटा टाइप जो है, उसी सेट डेटा टाइप का एक सेट है, एक वेरिएबल है, ठीक है। मगर ये डिफरेंट है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, इसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। अच्छा ये बात याद रखना कि ये एक, जिस तरह एरे होती है उसकी तरह का एक है, ये इन्यूमरेटर की तरह का नहीं है कि हम इनमें से एक वैल्यू चूज करेंगे, नहीं। ये एक एरे की तरह का है कि मतलब ये जो इवन 1 के नाम से जो एक सेट है ना, इसके पास ये चारों वैल्यूज हैं, 2 4 8 12। इसके पास ये चारों वैल्यूज है, ऐसा नहीं कि इसके पास एक वैल्यू। ये इन्यूमरेट की तरह नहीं है, ये अलग है बिल्कुल इससे, ठीक है। इसी तरह, इसी तरह हम जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कैरेक्टर डेटा टाइप है, जो स्ट्रिंग है, उसके भी एक इंडिविजुअल सेट्स बना सकते हैं। तो मैं कहता हूँ डिफाइन लेट से ए लेवल ग्रेड्स, यहाँ पर मैं कहता हूँ ए, इसको ए एस ग्रेड्स कह देते हैं, ए लेवल की जगह ए एस ग्रेड्स, ए डी सी टी ई एफ और एक्स एज, यहाँ पर एज, मैं असल में इस कॉलन को एज कहता हूँ, कॉलन और आगे ग्रेड्स। तो सेट डेफिनेशन है उसका नाम है ग्रेड्स। अच्छा इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन लेट्स से आई बी ग्रेड्स, लेट्स से वो सी से स्टार्ट होते हैं, सी टी ई एफ जी एच एंड जेड, लेट्स सी ग्रेड्स कॉलन ग्रेड्स। सिमिलर जो है मैं ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस तरह डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स बनाता हूँ, जरूरी नहीं है 2 है, वो जरूरी नहीं है 1 हो, जितने मर्जी में बनाना चाहूँ उतने मैं बना सकता हूँ। तो हाँ ये क्लियर हो गया, इधर कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? अगर हम एक उसको कॉल करें, मतलब यूज करें, तो ये सारी वैल्यूज उसमें आएंगी, यानी अगर हम ऐसे कर हाँ सकते बिल्कुल। हैं कि इवन टू से हाँ हम सिर्फ 20 नहीं ले सकते। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब जिस तरह एक एरे नहीं होती उसी तरह है वो। जो बेसिकली ये मतलब ग्रेड है ना, लेट्स से यहाँ पर जो लेट्स से इवन 1 ले लेते हैं, जो इवन 1 है, ठीक है, ये जो हमने एक वेरिएबल बनाया है, इवन 1 ये सबको रेफर कर रहा है। मतलब इवन 1 अगर की मैं बात करूं तो मैं उस पूरे सेट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 2 4 8 12 है, ठीक है। मैं अब सपोज कर रहा हूँ, मैं कैम्ब्रिज में कोई इसका सिंटैक्स इस तरह का नहीं दिया हो गया है, मगर लेट से अगर मैंने इवन 1 का पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं इवन 1 1 करूंगा, दूसरा करना है तो इवन 1 2 करूंगा, तीसरा करना है तो इवन 1 3 करूंगा, ठीक है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा,
आएगा नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई सिंटैक्स जो है कैम्ब्रिज है ना मार्किंग स्कीम्स में दिया हो ना बुक्स में दिया हो। ये सिर्फ यहाँ तक उन्होंने इसको लिमिट किया हुआ। ठीक है। और हाँ, ये जो इवन वन है, ये एक पूरे सेट की बात करें, वी कैन डेफिनेटली एक्सेस अ सिंगल वैल्यू, मगर वो पूरे सेट की बात करें। और भी क्वेश्चन है? में रिपीट हो सकती है वैल्यूज? सेट में नहीं, सेट में रिपीट नहीं हो सकते। मतलब 2 2 बार आया, 4 3 बार नहीं आया, इस तरह सेट, नहीं? नहीं सेट में रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? नहीं, और नहीं। अच्छा ठीक है, ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के बाद दोबारा देख लो अगर कोई इसमें क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, यूजर डिफाइंड होता है, कॉम्पोजिट होता है, अनऑर्डर्ड होता है, सेट थ्योरी ऑपरेशंस को जो सपोर्ट करता है, और सारी वैल्यूज की एक ही डेटा टाइप होती है। ठीक है, ये है। ये डिफाइन जो लिखा है इसका हम असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू? कहाँ पर? इसमें ना, हाँ नहीं, जो इसमें आपने हम जो इसमें कहाँ पर? नहीं, जो आपने पहले उसमें किया है ना, टाइप में जो आपने किया है रिकॉर्ड में, उसमें आपने एरो करके वैल्यू असाइन किया है, तो ये सेट में क्या सीन है उसका? हाँ ना, वही मैं तुम्हें बता रहा था कि सेट में जो कैम्ब्रिज में या उसकी जो मार्किंग स्कीम और बुक्स हैं, उसमें सिर्फ उसके सूडो कोड के लिहाज से हमें ये दो लाइंस को बताया गया है। उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर आपने एक सेट को, मतलब एक सेट की सिंगल वैल्यू को अगर कहीं असाइन करना है, या एक सेट को दूसरे सेट को असाइन करना है, तो कैसे करेंगे। हम सपोज करेंगे कि एरो से ही करेंगे, मगर उन्होंने इस तरह एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है। ठीक है। ठीक है। और हाँ, इधर जो है ना, इधर जब, मतलब लेट से मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मेरे पास एरे है, अगर लेट से एरे है, मार्क्स की एरे है, सही है। और वो जो मेरे पास इस तरह है 100, 99, 56, 7, सही है। तो जब मैंने ये लाइन लिख ली ना यहाँ पर, लेट से उस दूसरी लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर जो मैंने, लेट से ये पहली लाइन लिखी है मैंने, ये इवन वन वाली जो लाइन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर इसी तरह होगा कि इवन वन बेसिकली वो एक वो होगा, क्या कहते हैं, इसको भी एरो ही कंसिडर कर लो। वो एक बेसिकली सेट होगा, सही है, 2 4 8 12 का, इस तरह पूरा। और अगेन मैं वही बात करूंगा कि उसमें असाइनमेंट की बात या उसके यूजेज की बात कहीं भी नहीं की गई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा, अच्छा तो हमने जो उसका पहला पार्ट है चैप्टर 13 का, जिसमें हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है।